वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। इसको हम उर्फ़ आम में SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास ये SN2 रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसमें असल में होता है कि इसमें रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है ना, वो रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग के बराबर होती है। मतलब बॉन्ड बढ़ने की रफ्तार जो है वो बॉन्ड टूटने की रफ्तार के बराबर होती है। और ये दोनों स्टेप, बॉन्ड बढ़ना और बॉन्ड का टूटना, एट अ टाइम होते हैं, सिमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक ही वक्त में होते हैं। ये नहीं कि पहले बॉन्ड टूट गया उसके बाद बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें बॉन्ड टूटता भी एक ही टाइम पे है, उसी टाइम पे बॉन्ड ने बढ़ना भी है। मतलब जिस टाइम पे बॉन्ड टूटेगा उसी टाइम पे ही बॉन्ड बनेगा। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के अंदर हम कहते हैं कि रेट, दोनों का रेट भी बराबर होता है और टाइम भी एट अ टाइम होते हैं हमारे पास। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एट अ टाइम हो रहे हो लेकिन रेट बराबर ना हो। या ऐसा भी हो सकता है रेट दोनों के बराबर हैं लेकिन एट अ टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, ये एट अ टाइम होते हैं और दोनों का रेट ही इक्वल होता है। बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन हम लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये एसन रिएक्शन की एक ऐसी टाइप है। हम क्या लिखेंगे, द एसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकेज, जिसमें क्या होता है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड टूटता है और बनता क्या है, एन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये हमारे पास, कार्बन न्यूक्लियोफाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये दोनों काम क्या होते हैं, टेक्स प्लेस एट अ सेम टाइम। ये दोनों काम क्या होते हैं जी, एक ही टाइम पे, टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, एंड द रेट ऑफ दीज रिएक्शन, इन जो दोनों रिएक्शन का रेट है बॉन्ड के ब्रेकेज का और बॉन्ड की फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, सेम होता है। दोनों का रेट भी सेम होता है और दोनों टूटते भी क्या होते हैं जी, एक ही टाइम पे होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ये एसन रिएक्शन की वो किस्म है, द एसन रिएक्शन इन विच कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकेज एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। और ये दोनों काम क्या होते हैं जी, एट ये इन दोनों रिएक्शन का रेट क्या होता है, दोनों रिएक्शन का रेट भी हमारे पास सेम होता है। की बात करें तो हम हमारे पास क्या होता है, ये अल्काइल हैलाइड है कोई हमारे पास, जैसा कि हमने इधर ले लिया है CH3Cl। ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। इस पर किसका अटैक करवाते हैं जी, किसी न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल जैसा कि हमारे पास OH नेगेटिव है, इसने इधर कार्बन पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड निकल गया। ये वाला रिएक्शन किस में होता है, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये रिएक्शन यहाँ से Cl निकल गया हमारे पास, तो ये ROH बन गया प्लस Cl नेगेटिव। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। अगर आए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या कि डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर, तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसका साथ में रिएक्शन की हेडिंग दे के रिएक्शन लिख देंगे। अगर है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में फिर हम इसको आगे भी लेके चले जाते हैं। तो तीसरा स्टेप, अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इसको लाजमी प्रिपेयर करना है हमने एग्जाम के लिए भी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जिसका मैकेनिज्म। ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ऊपर, हम अब क्या करेंगे जी, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लेंगे। हमने ये ले ली, ये CH3 ये हमारे पास थी, तो इस CH3 को मैंने यूं लिख लिया, ये कार्बन है जी, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन, ये तीसरी हाइड्रोजन, और ये इसके साथ क्या अटैच है जी, Cl। अब क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा दिया, तो न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अटैक किया और ये हमारे पास ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो पहले इसमें क्या बनती है जी, एक स्टेज बनती है, वो इंटरमीडिएट स्टेज कुछ इस तरह बनती है हमारे पास। ये वाला कार्बन है जी, इसमें ये वाले 3 हाइड्रोजन थे, अब उन्होंने ये वाली जगह ऑक्यूपाई कर ली है।
ये वाला OH बॉन्ड है, ये भी बना नहीं है, हमारे पास बन रहा है, और ये भी पूरा टूटा नहीं है, ये हमारे पास Cl का बॉन्ड टूट रहा है। ये वाली जो स्टेज है इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेज। क्या कहते हैं? अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेज। अब इसमें देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यही वाली जो स्टेज है वो क्या हो जाती है, आगे आपके पास कन्वर्ट हो जाती है। वो क्या क्या होता है, ये जो बांड बन रहा होता है वो मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है, और ये वाला जो बांड टूट रहा होता है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड हमारे पास, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी, ये कंप्लीट हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेकेज जो हो रही थी ये भी कंप्लीट हो जाती है। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह बनता है, ये वाले जो हाइड्रोजन थे वो इधर चले गए, और ये वाला हमारे पास OH ग्रुप आ गया, और साथ में प्लस Cl नेगेटिव। वो वाला बॉन्ड ब्रेकेज होके ये क्लोरीन जो था वो निकल गया, हमारे पास OH उसकी जगह पे आ गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। तो ये इसका जनरल सा मैकेनिज्म था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो हम SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म को, ये छोटा सा रिएक्शन है, इसी में हालत में सिर्फ और सिर्फ यही मैकेनिज्म लिख देंगे और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, हम बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ था, यहाँ पे इसकी जो CH3 की और ये Cl की, मतलब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास टेट्राहाइड्रल थी। अब इसमें देखें, ये बॉन्ड ना बना है, ना ही टूटा है, और ना ही ये बॉन्ड पूरा बना है, ऐसा ही है। तो हम किन बॉन्ड को देखते हैं जो फुल बने हुए हैं, इसमें फुल 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल, ऐसे ही है, 3 कोनों वाली स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर, अब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जिस हाइब्रिडाइजेशन में होती है उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हम क्या लिखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस किस में होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, और उसको हम क्लियरली इसके मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है sp3 से sp2 में चेंज हो रही है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या लिखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज हो जाती है किसके अंदर, sp2 के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन इसकी चेंज हो रही है sp3 से sp2 के अंदर। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि इसके जो स्लो स्टेप है, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। अब देखें, इसमें तो स्टेप ही एक ही है, ठीक, इसमें क्या है, स्टेप ही एक ही है, और उसी स्टेप में हमारे पास दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी हिस्सा ले रहा है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड भी हिस्सा ले रहा है। अब एक ही स्टेप है, उस स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 2। तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। मतलब हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर, या जो उसका मेन स्टेप होता है उस रिएक्शन का, उस मेन स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। अब इसमें क्या है जी, हमारे पास एक स्टेप है इस रिएक्शन का, और उसी एक स्टेप के अंदर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो हम इसको, इसके लिए इसके क्या कहेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कितनी है जी, 2 है। हम क्या लिखेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है हमारे पास, 2 है। हम लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या चीज़ होती है, ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर 3 रिएक्टेंट हैं और तीनों की कंसंट्रेशन पे वो रिएक्शन डिपेंड करता है तो हम इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एंड सो ऑन। ये रिएक्शन आपके ऑर्डर रिएक्शन चलता जाता है हमारे पास। अब आप देखें इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फिर भी ये रिएक्शन बढ़ जाता है। तो मतलब इसमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है जी, इस रिएक्शन की स्पीड को
कम ज़्यादा कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। जो SN2 रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है जी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। हमें कैसे पता चला, हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमने निकाला है किस तरीके से, हमने कहा कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की, दोनों रिएक्टेंट की ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है जी, इसलिए ये हमारे पास SN2 मैकेनिज्म जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसकी कन्फिगरेशन की बात करते हैं। असल में कन्फिगरेशन क्या होती है हमारे पास, कन्फिगरेशन हमारे पास स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट को कहते हैं, स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट को कहते हैं। इस अरेंजमेंट को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है हमारे पास, जैसे हम देखें ये हमारे पास OH ग्रुप है, ये इधर Cl ग्रुप है। अब इस Cl ग्रुप, क्योंकि जो क्लोरीन का ग्रुप है ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा होता है, इसलिए इस OH ग्रुप को इधर से जगह ही नहीं मिलती कि जाके वो इधर आके यूं अटैक करे, क्योंकि ये Cl ग्रुप इसको रास्ता ही नहीं देगा ना। तो इस साइड से तो वो क्लोरीन वाली साइड से तो वो अटैक करने से रहा, लेकिन ये OH ग्रुप को सिर्फ एक ही साइड अवेलेबल है। वो साइड क्या है जी, इस साइड को अवेलेबल है। पहले क्लोरीन, पहले जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस साइड पे था, अब जो इनकमिंग हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो इस साइड पे आ रहा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल की साइड क्या हो गई है, चेंज हो गई है। जब न्यूक्लियोफाइल की साइड चेंज हो जाती है, मुखालिफ साइड पे अगर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कन्फिगरेशन के उल्ट होने के? 100% चांसेस हैं, क्योंकि इस साइड, ये वाली साइड तो बिल्कुल ही ब्लॉक है। अब ये वाली साइड अवेलेबल है, उसी साइड से वो अटैक करेगा, और इसकी जो कन्फिगरेशन है, उसकी जो स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट है वो 100% बदल जाती है। इसमें इन्वर्जन, ये कन्फिगरेशन क्या होता है, कन्फिगरेशन की 100% इन्वर्जन होती है हमारे पास, 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या आते हैं जो हमारे पास, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट की नेचर हमारे पास कैसी होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास SN2 रिएक्शन है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ये रिएक्शन किस कंडीशन में होता है, ये रिएक्शन कंडीशन होती है ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन हमारे पास नहीं होता। ये रिएक्शन किस सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है जी, नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। पढ़ चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की। अब अल्काइल हैलाइड नेचर के हिसाब से तीन किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी और तीसरे को टर्शरी। और अब इस रिएक्शन में आप चेक करें इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल हो रहा है। इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो क्या करते हैं, ये रिएक्शन आसानी से देते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं जी, ये रिएक्शन आसानी से देते हैं। हम लिखेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव्स SN2 रिएक्शन। जो SN2 रिएक्शन है वो हमारे पास कौन से अल्काइल हैलाइड देते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। तो अब इस टॉपिक को हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि इस टॉपिक में हमने पढ़ा क्या है। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने इसके रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन लिया वो पढ़ा है, फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा है। ये वाले 3 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। नेक्स्ट हम अगले स्टेप की बात करते हैं इनके। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, फिर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी, फिर हमने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, फिर कन्फिगरेशन, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये वाले स्टेप हमने, अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये वाले स्टेप हमने इनमें सब के सब लिखने हैं, कोई स्टेप स्किप नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेप स्किप करना भी पड़ जाता है तो आप इन 5 स्टेप में कोई एक स्टेप स्किप कर सकती हैं। ये वाले जो 6 स्टेप लिखे हुए, ये वाले जो 3 स्टेप हैं ये बड़े की स्टेप हैं, इसको हम स्किप नहीं करेंगे। इसको स्किप करेंगे तो सीधा ही सीधा वो हमारे 2 या 3 नंबर काट लेगा। इनमें कोई भी एक स्टेप हमने अगर स्किप किया है तो
ये वाले स्टेप इनमें से कोई एक आध स्किप कर देते हैं तो उसका ज़्यादा हर्ज नहीं बनता हमारे पास। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकॉन को दबा देना है, और हो सके तो चैनल को शेयर भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि मैं नया आया हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।